छोटे बिचौलिए नहीं रहेंगे, अब उस लायक बिचौलिए रहेंगे जो अरबों खरबों वाले हैं। वो माल खरीद लेंगे और जहाँ मर्जी होगी, ज़्यादा रेट होगा वहाँ बेचेंगे। वो तो बनिया लोगों से खरीदवाएंगे, उनके एजेंट हैं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजे खबर में आपके साथ आनंद यादव। अभी हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। किसानों का जो आंदोलन है आज 25वां दिन हो चुका है। 22 से 23 किसानों की शहादत भी हो चुकी है। आइए किसानों से बात करेंगे। सरकार सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है, क्योंकि सरकार किसानों की सुन नहीं रही। अगर सरकार किसानों की सुनती तो आज 25 दिन हो गए, 23 से 24 लोगों की डेथ हो चुकी है। मोदी जी पाकिस्तान के पीएम की माँ, पूर्व पीएम थे, उनकी माँ खत्म हुई, वहाँ पे वो ट्वीट कर रहे हैं। मोदी जी को दिखाई नहीं देता, उनको शर्म नहीं आती कि हमारा किसान हमसे 30 किलोमीटर दूर पे मर रहा है। 30 किसान मर चुके हैं। क्या मोदी जी एक ट्वीट किए इन किसानों के लिए? मोदी जी को औकात उनकी दिखाने का काम करेगा किसान, अगर किसानों की इन समस्याओं को ना सुना गया। और किसान जिस तरह से आज रोड पे है, ये आज क्या पिछले 6 महीने से जब से ये कानून अध्यादेश के रूप में आए थे, तब से किसान रोड पे है। लेकिन मोदी सरकार को सुनाई नहीं देता। मोदी सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, उसको किसानों से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ जो देश की एक्सट्रीम मीडिया है वे ऐसा आरोप लगा रही है कि किसानों में 2 धड़ हो चुके हैं। एक धड़ कह रहा है जो बिल है वो सही है, बिल को आना चाहिए, बिल के समर्थन में है। जो दूसरा दल सिंगू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, टीकरी पर मौजूद है, वो कह रही है कि बिल नहीं है, मतलब बिल जो है उसको हटाया जाए, विरोध में है। तो क्या कहेंगे उसके बाद? देखिए, हमारे देश की जो मीडिया है, आप लोग हैं, आप लोग सही काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश की बड़ी मीडिया है, ये सब बिकी हुई है, सब गोदी मीडिया है। चाहे वो आज तक हो, चाहे जी न्यूज हो, सब बिके हुए हैं। ये आज तक न्यूज पे ये नहीं दिखाएंगे कि यहाँ पे लोग अगर आंदोलन में आए हैं तो कितने आराम से रह रहे हैं, यहाँ खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो ये दिखाएंगे कि वहाँ पे लोगों की मौत हो रही है, वहाँ पे ठंडी है, डरा रहे हैं, ताकि बाहर से जो लोग आना चाहे वो भी ना आए। तो हम इस मीडिया से और प्रधानमंत्री मोदी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि बंद कर दो ये नाटक, अब खत्म कर दो नाटक। सारे देश का किसान जाग चुका है, उसको अब रोका नहीं जा सकता जब तक हमारी तो ऐसा आरोप है कि आप लोग किसान भी नहीं है, जो यहाँ पर बैठे हैं वो किसान नहीं है, नकली है। वो जिसका आरोप है वो यहाँ पे आए। आजकल तो नेट का जमाना है, हमारा नाम पूछे, किसी का नाम पूछे, नेट पे डाले, उसकी खितौनी, उसके नाम की जमीन आ जाएगी नेट पे तुरंत, कितने बीघा जमीन है। आए, कौन पूछ रहा है? हमसे पूछे, हम बताएंगे हमारी इतनी जमीन है। जब हमारा नाम नेट पे आप डालोगे, खितौनी डालोगे, वो पूरी खितौनी आ जाती नेट पे। तो देखो ना कि भारत में जो किसानों की स्थिति होती है कि किसान फटे हाल खेत में खेती करते हुए, कपड़ों पर मैल लगा हुआ, ऐसा किसान दिखना चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। किसान का बेटा जब जींस पहन करके ट्रैक्टर ट्रॉली पे गाड़ियों से चलता है तो शायद उनको ऐसा लगता है किसान। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है, लोगों ने किसान के लिए एक ऐसी इमेज बना रखी है दिमाग में कि किसान गरीब होता है, किसान दबा हुआ होता है, किसान कुचला होता है। लेकिन सरकार को हम बताना चाहते हैं, सरकार की जो 73 सालों से जो नीति चल रही थी, किसानों को दबाया जाए, किसानों को तोड़ा जाए, किसानों को अलग किया जाए, अब देश का किसान संगठित हो रहा है। और जब तक अपने मांग हम ये अभी क्या होता है कि जैसे कोई आपदा हो गई, कोई फसल बर्बाद हो गई, तो ये लोग क्या करते हैं कि 2000-3000 रुपए हमें अनुदान देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ, हमें अनुदान देना बंद करो, हमें भीख देना बंद करो, हमें सिर्फ हमारा अधिकार दे दो। अगर आप एमएसपी सुनिश्चित कर देंगे, अगर एमएसपी को कानूनी रूप दे देंगे, तो जो किसान आज 1100-1000 रुपए में धान बेचने में मजबूर है, उसको 1868 का रेट मिलेगा। चलिए आखिरी सवाल यहाँ से, आप यहाँ पर जो आपको देखेंगे दूर दराज, उनको यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अयोध्या मंडल अध्यक्ष हूँ और बाराबंकी से आया हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, अभी ये वक्त है उठने का, जागने का। अगर अब भी आप नहीं समझे, अगर अब भी आप अपने अधिकारों के लिए नहीं उठे, तो आने वाला समय आपके बच्चों को ये सरकारें गुलामी करवाएंगी। तो आप सबसे निवेदन है हमारा कि ज्यादा से ज्यादा सब लोग अपने घरों से निकलिए, प्रोटेस्ट करिए, इन काले तीनों कानूनों के खिलाफ खड़े होइए और रोड पे उतरिए। उनको भी इन्होंने जाम कर लिया था। आइए बात करते हैं अभी के क्या सीन है, इनका आगे के क्या प्लान है। सर अभी जो सरकार है लगातार डेट पर डेट दे रही है, बात चल रहा है, कोई हल नहीं निकल रहा है जी। क्या कहना चाहेंगे? अभी अब हम लगातार धरना चलाते रहेंगे। हम जब पूरे दुनिया का पेट भरते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ रहने में न खाने में, तो धरना लगातार चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी
ये तय कर दिया गया कि किसान को आंदोलन करने का अधिकार है और वो आंदोलन करेगा। जो सरकार की मुख्य नीति थी वो उस किसान को हटाना चाहता था, तो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास टाइम भी भरपूर है और खाना भी। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि कहा है कि अभी को जो केंद्र सरकार को चाहिए कि जो बिल है तीनों बिल को उसको होल्ड पर रख दे, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, सही है, होल्ड कर दें, किसानों से बात कर लें, जो किसान की सहमति से दो तय हो, उसके बाद अब जो कानून बने वो कानून लागू किया जाए। मोदी जी तो ऐसा कह रहे, लगातार अभी आए थे कि मैं किसानों के सामने जा करके सर झुका करके अभी भी बात करके समझाने के लिए तैयार हूँ, लगातार ऐसा बोल रहे हैं। अरे भाई, सर झुका करके लोग जेब भी काटते हैं। अच्छा। और किसान की जो जेब काट रहा है उसको कैसे किसान मान लेगा? सरकार ने रेट जो निर्धारित किया है उस रेट पे, अपने रेट पर भी वो नहीं, वो किसानों को फसलें ले रहा है। एमएसपी तो दे रहे हैं ना वो? एमएसपी क्या दे रहा है? 6% एमएसपी दे रहा है, तो 94% का क्या होगा? 94% भूखों मरेगा। तो अभी जो बिल आया उनका ये कहना कि है कि इस बिल में ऐसी खुली आज़ादी रहेगी कि किसान पूरे देश में कहीं सामान बेच क्या सकता है। भारत में इस लायक किसान है जो माल दूसरी जगह ले जाए? अपने जिले में तो मंडी पे ले नहीं जा पा रहा है, वो तो बनिया लोगों से खरीदवाएंगे, उनके एजेंट हैं, और वही पूरे देश में यहाँ 12 रुपए में लेंगे, दूसरी जगह 22 रुपए में बेचेंगे। बिचौलियों की समाप्ति हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं वो। नहीं, हट जाएंगे, बिचौलिए पैदा हो जाएंगे। अच्छा। और पैदा हो जाएंगे और छोटे बिचौलिए नहीं रहेंगे। अब उस लायक बिचौलिए रहेंगे जो अरबों खरबों वाले हैं। वो माल खरीद लेंगे और जहां मर्जी होगी, ज्यादा रेट होगा वहां बेचेंगे। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पर भी मौजूद, आगे जो भी खबर होगी हम आपको बताएंगे। अभी के लिए नमस्कार।